कोविड इन्फेक्शन, उसके बाद स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन, हैंड फुट माउथ सिंड्रोम और उसके बाद आया फिर मंकी पॉक्स। हम लोग मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में जान ही रहे थे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और ज्यादा पता ही कर रहे थे, तो और अचानक से आ गया है ये नया टोमेटो फ्लू। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज मैं इसी टोमेटो फ्लू के बारे में बात करूंगी। इस बीमारी में जब बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है तो टोमेटो जैसे दिखने वाली रैश पूरी बॉडी पे आ जाती है और उसी के चलते उसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है। इस वक्त इंडिया में मेनली 4 स्टेट्स में इसके पेशेंट पाए गए हैं, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा और हरियाणा। ये बीमारी पेट के माध्यम से फैलती है, यानी जो मुंह से सिक्रीशंस निकलते हैं, जैसे है कि सलाइवा हो गया, या जो नीचे से सिक्रीशन निकलते हैं जैसे कि स्टूल हो गया, उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी दूसरा पर्सन आता है तो इससे इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ये बीमारी आराम से फैल सकती है। ये जो बीमारी है वो एंटेरोवायरस नाम के वायरस से होती है और जो कॉमन एज ग्रुप है जिसमें ये बीमारी पाई गई है वो है छोटे बच्चे, और उसमें स्पेसिफिक कैटेगरी है लेस देन 10 ईयर्स। रिसेंटली लैंसेट जर्नल, जो एक मेडिकल का बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है, उसमें इस बीमारी के बारे में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में 2 पॉसिबिलिटीज लिखे थे कि जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। कि एक पॉसिबिलिटी कि शायद ये जो हैंड फुट माउथ सिंड्रोम है जो बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, ये उसी का अगला वर्जन है या एक्सटेंशन है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है ये डेंगू और चिकनगुनिया के इन्फेक्शन के बाद होने वाला ये आफ्टर इफेक्ट है। श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है वो टिपिकल वायरल बीमारी के जैसे है। इसके ज्यादातर लक्षण एक वायरल बीमारी के जैसे होते हैं, जैसे कि बुखार, बहुत थकावट लगना, जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, उल्टी होना या उल्टी के जैसे लगना, डिहाइड्रेशन होना, और इसके अलावा एक टिपिकल होता है इसमें आने वाली रैश। टोमेटो फ्लू में जो रैश होती है वो टिपिकली लाल कलर की टमाटर जैसे दिखने वाली होती है, कभी कभी वो टोमेटो के जैसे फूली हुई भी हो सकती है। ये जो रैश होती है वो मेनली जुबान पे, मसूड़ों पे, गाल के अंदर के हिस्से पे, हाथ, पैर, बॉडी के पिछले हिस्से पे और नाखून के आजू बाजू में भी पाई जाती है। इसके अलावा कॉमन फ्लू जैसे सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, ये तकलीफ भी पेशेंट को हो सकती है। ये जो सारे सिम्टम्स है वो सुनने में और वो जो रैश जब आती है तो वो देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि 99.9% केसेस में ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन के बिना ये बीमारी अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन जब ये बीमारी होती है तो उस समय ट्रीटमेंट के तौर पे, जब अगर बुखार है तो बुखार के लिए पैरासिटामोल जैसी दवाई देना, जो पेशेंट को बहुत ज्यादा लिक्विड देना ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, रेस्ट करने के लिए इंसिस्ट करना, अच्छे से आराम देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो रैश आती है वो एक साफ कपड़ा गर्म पानी में डुबो के उससे निचोड़ के आप रैश को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इससे ये वुंड इन्फेक्टेड नहीं हो जाएगा और जख्म जल्दी भर जाएंगे। बहुत ही रेयरली ये वायरस ब्रेन में फैल के उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आप पेशेंट में देखते हैं तो आपको तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इस बीमारी के लिए इस वक्त कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन या वैक्सीन नहीं है, इसलिए इस बीमारी को रोकना ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपके बच्चे में टोमेटो फ्लू के बीमारी के लक्षण है तो उसे 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रखना, घर पे रखना बहुत जरूरी है ताकि ये बीमारी किसी और बच्चे में ना फैले। इसके अलावा जो उसने यूज किए हुए कपड़े हैं या बेडशीट्स है, टॉवेल है, उसको जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसे अच्छी तरह से साफ करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है लेकिन आप चाहते हैं कि उसे इन्फेक्शन ना हो जाए तो उसका भी हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है ताकि उसे ये इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर कोई बच्चा मुंह में हाथ डालता है या जैसे थम्स अप करता है तो उसे अवॉइड करना जरूरी है। नाक साफ करते वक्त हैंडकरचिफ यूज करना, हैंड वॉश करना और अनहाइजीनिक चीजें मुंह में ना डालना ये बहुत जरूरी है, इससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इस बीमारी से डरना नहीं है, क्योंकि आगे जाके क्या पता टोमेटो फ्लू जैसे पता नहीं कौन से सब्जियों के फ्लू और आने वाले हैं। तो इससे बचने के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो याद रखना और उसे फॉलो करना जरूरी है। इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक करना, बाकी लोगों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकॉन है चैनल का उसे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि अगले हफ्ते जब हम लोग नया वीडियो रिलीज करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और वो वीडियो आप मिस नहीं करोगे। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर।